प्रभाति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दं गुरुपद परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमूल्य चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गलन मोह तम तो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक बिनु गुरु करम धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु बिनु लखन घट उजियारा प्रीति गरीब राख गुरु सो होय दर
रस घट हरि पिय सो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस सुधातु सुहाई। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बुध मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जन फल पेखिय तत्काला। काकहोहि पिक बकहु मराला। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति। कल का दिन हम लोगों ने पूज्य दादाजी महाराज के सदगुरु आत्मा रघुवर दयाल जी साहब चचा जी महाराज, उनके ज्येष्ठ भ्राता परम पूज्य रामचंद्र जी साहब, इनको लाला जी महाराज हम लोग मानते हैं। फिर उनके गुरुदेव हजरत फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह, जिनको हम लोग बुजुर्ग महाराज कहते थे। हजरत अब्दुल गनी साहब, जो हमारे मौलाना साहब कहलाया जाता था,
और इसी प्रकार से सत्संग मंडल के सारे श्रेष्ठ जनों और संत महापुरुषों की याद में मनाया। आज का शुभ दिन हम लोग परम पूज्य दादाजी महाराज पंडित हरिवंश साहब, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रूपमती देवी मनाएंगे। और साथ ही हमारे बीच एक बहुत ही निष्ठावान बहन थे श्रीमती सुधा रस्तोगी जी, उनका अकस्मात निधन हो गया। तो उनके सारा परिवार के बच्चे और पतिदेव उनके सब यहाँ उपस्थित थे। हम उनके शांति पाठ, पूज्य गुरुदेव की शांति पाठ के साथ करेंगे। ये उन्हीं का सौभाग्य है। बहुत भक्त उनको अपने में 6 पुत्रियाँ थी, जिसमें से 5 को पार कर दिया था। शायद इस साल या अगली साल जैसे भी होता उसका भी विवाह कर। बहुत ही निष्ठावान महिला थी और इसी से उनको गुरुजनों का साथ मिल गया। वैसे भी साथ थी, लेकिन एक विशेष बात हुई कि एक दिन पहले पूरे परिवार सहित आकर के हमसे दूसरे दिन सत्संग में आने को था, लेकिन शाम को चिराग से मैक्सी पकड़े आग लग गई और उसी में 3 दिन तक रही। उसके बाद उनका भी शांति हम लोग इसी शांति पाठ के साथ करेंगे। ये सौभाग्य है। परम पूज्य दादाजी महाराज के बारे में आप जानते हो कि पूज्य चचा जी महाराज के पास वो सन 1931 में पहुँचे थे और बहुत सारे चचा जी थे और दादाजी साहब से मिले, लेकिन पूर्णता प्राप्त जिस तेजी के साथ उन्होंने किया, सन 1931 में पहुँचे थे और सन 1934 में पूज्य चचा जी महाराज ने उनको पूर्ण अधिकार प्रदान करके और कह दिया कि तुम कानपुर से लखनऊ जा करके हमारा काम करो। सीधा उनकी कर दी। कानपुर में शिवाला के बाजार में तेल तंबाकू की दुकान करते थे। गुरु की आज्ञा हो गई तो इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लखनऊ में जाके कहाँ रहेंगे, कैसे दुकान बंद करके, एक चलती दुकान बंद करके और दूसरी दुकान खोली जाएगी, कुछ चिंता नहीं। लेकिन उनकी भूतपूर्व भक्ति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तुरंत उसे सुधार किया और बाल बच्चों के साथ यहाँ आए। और आते ही चचा जी की कृपा कि उनको उनकी सारी व्यवस्था अपने आप हो। एक कुंदन लाल जी चौक में रहते थे, उनसे पहले कुछ परिचय था। उनसे वो आके मिले तो उन्होंने ही तुरंत कह दिया कि हमारी कोठी खाली है, उसमें तो रहा। तो इस तरीके से मकान की समस्या गुरु कृपा से उनको तुरंत सुलभ हो गई। और उसके बाद यद्यपि चचा जी महाराज ने आदेश दिया था कि आप आकर के हमारा काम करोगे और इस सत्संग का प्रचार और प्रसार होगा आपके द्वारा, लेकिन इन्होंने सिवाय गुरु की याद करना, उसकी भक्ति के और कुछ नहीं देखा। उनके जो सेठ कुंदन लाल जी के मकान में जिसने जगह दिया था, उन्होंने कुछ ही समय के बाद देखा
कि एक ऐसा व्यक्ति है जो रात का रात दिन पूरी रात बैठा ध्यान में मगन रहता है और कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार या इस तरीके की जो लोग करते हैं वो सब कुछ नहीं है। गुरु का काम का मतलब है कि उसके ध्यान में मगन हो। यह उन्होंने यही माना कि गुरु का काम जो है वो प्रचार प्रसार और पर्चा बांटना नहीं है, अत्यंत प्रैक्टिकल है ये, तो वो वही करते रहे। और इस प्रकार से इन्होंने इनका प्रचार प्रसार खुद ही सेठ कुंदन लाल जी पहले उनसे अनुमति लेके उनके पास बैठने लगे, फिर उनके छोटे भाई आ गए, फिर इसके बाद एक के बाद एक आकर के, और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि कमरे में जगह तक नहीं रही। और ये कहीं कुछ नहीं, इनका तरीका दूसरा था। ये नहीं था कभी बीचों बीच में तो आके बैठते ही नहीं, आए समय पूजन हो गया, आकर के कोने में बैठ, और उसके बाद एक आया, दो आया, तीन आया, और इस प्रकार से बैठने तक नहीं देते। और कहीं कोई दिखावट, कोई बनावट, सच्चे माने में जिसको संत कहते हैं वही उनका जीवन था। और उनके गुरु महाराज उनकी प्रशंसा करते। हम आपको प्रशंसा करते हैं वो बात दूसरी है, भक्तों ने तो प्रशंसा की ही, वो तो निछावर रहे। ऐसे ऐसे लोग इनको कहना पड़ता था क्यों भाई घर जाना नहीं है, शाम को आ गए हैं, 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ऐसा आकर्षण है। और इसी प्रकार हमारी गुरु माता भी, गुरु माता की स्थिति ये थी कि आप समझिए जब दादाजी ससुराल जाते थे तो वो 4 बजे स्नान करके दोनों जो है छत पर निकल जाते, वो बैठ करके पूरे उसी भक्ति से प्रभावित होकर के ससुराल के बहुत सारे लोग इनके सत्संग में आने लगे। इनके 2 भतीजे आखिर तक इनके साथ सत्संग में लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने सरलता और सादगी का एक नमूना पेश किया और प्रभाव इतना था कि आप एक बार अगर आप उनसे मिल लीजिए तो आप उनको भूल नहीं सकते, हर समय उनकी याद आने लगेगी और उसी में आप याद बहुत बड़ी चीज है। ये केवल पवित्र जो इस वाले संत महापुरुष होते हैं उनकी याद में लोग होते हैं। आज भी आप देखते हो कि किस प्रकार से उनका सत्संग चल रहा है, कोई प्रचार नहीं होता, कोई प्रचार नहीं होता, सिर्फ जो भाई प्रेमी भाई हैं उनको सूचना दे जाओ। दादाजी के समय में तो वो भी नहीं था। दादाजी हमारे सामने एक आदमी अगर बैठा हुआ है उससे उन्होंने कह दिया कि ये होना है तो वो अपना सबको बताए, और कहीं कोई दिखावा नहीं, वो नहीं, किसी भाई से उन्होंने वो सारी जिंदगी यही करते रहे। हमको चच्चा हुक्म दे गए, हमको चच्चा हुक्म दे गए हैं, जैसे हंसते खेलते सिखाया है ऐसे सिखाना, प्रेम का दरिया बहा दो। तो वास्तव में उन्होंने हंसते खेलते ही सिखाया, किसी सत्संगी भाई से कहा ही नहीं तुमको ये करना है। अपने आप लोगों के हृदय में श्रद्धा जागृत होती थी और वो काम करते। और हालत ये थी, दुकान पर बैठ जाते तो सामान लोग उठा लेते, गल्ला तक उठा ले जाते, एक साथ ध्यान मगन हो जाते थे। कहा करते थे वो ध्यान छोड़ो, जो तुम लोग लगाते वो तो लगाने की कोशिश है, और कोशिश करके जो चीज प्राप्त की जाती है उसको कोशिश करके ही बनाए रखना पड़ता है।
ध्यान असली वो है जो हटाए से न हटे। तो ऐसे था कि बैठ जाइए, बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा। उनकी ऐसी पवित्र हस्ती और इस प्रकार से वो सत्संग कराते। दुकान पे बैठते थे, दुकान में खचाखच बिकते, खरीदार कम होते थे, सत्संगी भाई भरे रहे। सत्संग का जितने भी उस समय के महापुरुष थे, उन्होंने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया। स्वयं चचा जी महाराज कहते थे, तुम नहीं आते हो तो उड़प होती है। गुरु जिसकी स्थिति ये है कि गुरु जो है उसके अंदर लय है। दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है जो हम गुरु में लय हो लीन हो जाते हैं, और दूसरा है जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, इसको फनाफिल शेख कहते हैं, यानी गुरु ही शिष्य में लीन, ऐसा श्रेष्ठ। लाला जी साहब कहते थे, हम चाहते थे कि कोई ब्राह्मण भी हमारे संग। आपकी स्थिति ये थी कि चचा जी के यहाँ जाते थे तो शुरू में वो उनके लिए अलग रसोई, अलग उनके पास भीड़ लगी रहती थी लोगों की, लेकिन उनके लिए अलग रसोई बन कर करके रसोई खाना बंद। बाद में खुद ही कुछ ही समय के बाद उन्होंने कह दिया, नहीं हम वही खाएंगे जो आप। तो परिवर्तन आया। जिस चीज को उन्होंने शुरू में स्थिति ये थी कि अलग खाना बनेगा खाएंगे, और वही चीज उन्होंने गुरु महाराज के साथ जो खाना बनेगा सबके साथ बनेगा वही वो खाएं। आपने कई बार हमको बताया, हमें तो सभी भाइयों को मालूम था, आपने ब्राह्मण थे, लेकिन स्थिति क्या थी, जब वो इंतजाम में लोगों को लगे रहते थे और अंत में बैठने की जगह नहीं रह जाती थी, और हमसे कहने लगे जिस दिन हमको जूते पे बैठ के ध्यान करना पड़ता था, उस दिन बहुत ध्यान लगता था। अब आप सोच लीजिए, एक तरफ ब्राह्मण है जिसकी जूते पर छू भर जाए तो दूसरी पूजा, लोग कहते हैं कि पूजा हमारी खंडित हो गई, और इनकी यह स्थिति है कि वो उसको सौभाग्य समझ रहे, और वास्तव में वही से हो रहा है। तो ये एक विशेष बात है। हम पूज्यपाद राणा जी साहब का यहाँ काशीपुरी में है, उनसे हम मिलने गए तो बताने लगे कि हम और त्रिपाठी जी जो थे वो इंतजाम में लगे रहते थे, और जब कमरा चच्चा का भर जाता था और बरांडा भर जाता था, बैठने की जगह नहीं रह जाती थी, तो नाली के ऊपर एक पत्थर रखा था, उस पर हम दोनों पीठ मिला करके बैठते थे। साधारण लोग कह देंगे कि सत्संग क्या करते हैं, लेकिन ये सत्संग हम लोगों की सत्संग विशेषता है, क्योंकि सत्संग कराया नहीं जाता, यहाँ सत्संग होता है। वो कृपाधार अनुभव होती है, लोगों को वो शांति अनुभव होती है, जो जिसे आत्मिक शांति है। शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर वो चैतन्य आत्मा है, जो सदा कभी जीवन मृत्यु कुछ भी नहीं, वो न मरती है, न आती है, न जाती है, और वही परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो उस आत्मा को अपने ही अंदर देख लेना, समझ लेना, उसकी अनुभूति कर लेना, ये सच्चा सत्संग है। तो हम लोगों के यहाँ हिंदू लिंकों के द्वारा इस तरीके से प्रसाद के रूप में बांटा गया। चचा जी महाराज के पास ही जाते थे। आपने लिखा है कि जब चचा जी के यहाँ हमारा मात्र तीन साल के अंदर इनको पूर्णता प्राप्त हो,
और चित्या जी महाराज ने इनको पूर्ण इजाजत दे करके कह दिया था कि हमारा काम तुम जाके लखनऊ में करो। तो ये स्थिति इनकी सत्संग की। चित्या जी महाराज इनको बहुत मानते, आते थे, स्वयं इनके घर टिकते थे और कहें जो हम खाते हैं वही तो खिलाते। तो क्या था, वो खिलाते थोड़ी, माता जी पकाते। तो माता जी, गुरु माता हमारी जो थी वो भी बहुत श्रेष्ठ संस्कारों की थी। गुरु महाराज, दादाजी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि अक्सर ध्यान के समय उनकी हालत हमसे अच्छी हो जाती और उसका प्रभाव था ये जो आप जहाँ बैठे हुए हो सत्संग हो रहा है। ये पहले हमारे एक सत्संगी भाई थे बाबूराम श्रीवास्तव जी, उनकी बगिया हुआ, इसमें आम, अमरूद और इस सब के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और वो बगिया इन्होंने सिविल कोर्ट में काम करते थे, मंत्री थे और माता जी को बहुत चाहे, माता जी को बहुत चाहे। तो एक दिन उन्होंने कहा, माता जी हमारी इच्छा है कि आप मेरी बगिया चलते जाए। तो वो माता जी को, जमाने में यह स्थान जंगल करे, यहाँ 11 बजे के पहले और 3 बजे के बाद यहाँ रुकना सही नहीं माना जाता था। इसमें डकैत रहते थे इस क्षेत्र में, बाराबंकी में अफीम पैदा होती और उसी की स्मगलिंग यहाँ से होती थी, सिटी जाता था, फिर चाइना और बर्मा और ये वो अफीम स्मगल करके भेजी जाती और यहाँ पर डकैत रहती। लोग यहाँ 11 बजे के पहले आते थे और डहर और बिल्कुल गांव की तरह का स्थिति। तो वो बगिया थी, माता जी आई, बोले कि बाबूराम जी आए और उसके बाद उन्होंने कहा, बाबूराम तुम्हारी बगिया बहुत अच्छी है, हमारा मन कहता है हमें चाहिए है। अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मात्र इतना कह दिया कि हमारा इच्छा करती है यहाँ रहे और उसी के बाद कुछ दिन में बाद बीमार पड़ी और गुरु माता का शरीर शांत हो गया और बाबूराम जी हट करके बैठ गए, माता जी की समाधि बने और इस प्रकार से माता जी की समाधि यहाँ बनी सन 1965। तब से ये इस क्षेत्र का स्थिति है। आज आप देख रहे हो कैसे गुलजार, यहाँ ये सबसे पुराना स्थान है। सन 65 में माता जी यहाँ आ गई थी और एक समाधि बनी थी। उस समय कच्ची इसे ऊंचे से बना दी गई, बाद में इसे पक्का किया और धीरे धीरे आज आप बैठते देखते हो कि यहाँ आकर के बैठ जाते हो तो ध्यान करना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को घड़ी से याद होना शुरू। तो माता जी की कृपा से यह स्थान जागृत हुआ है और ये समाधि बनी। बाद में बाबूराम जी ने इतना हिस्सा जो है अपने स्वीकार के लिए और इतना ही नहीं था, माता जी की बड़ी पवित्र हस्ती। दादाजी महाराज कहें कि हमसे ज्यादा अच्छी हालत इनकी हो जाया करती। और इतने सत्संगी भाई थे। हमारे यहाँ एक बाबू देवी दयाल जी 94 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर किया और वो कुछ समय के बाद उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था तो हमारे घर पर रहते थे। हम आपको बताएं, 94 वर्ष की आयु का बुढ़ा व्यक्ति, आधी रात में हम लोग सोए होते थे और वो माता जी की याद में रोया।
कुर्सी पर बैठ जाते थे और कूद कूद के रोना। हम लोग घबरा के उठे, बाबूजी आपको क्या तकलीफ है, काहे को आपसे रो रहे हैं? बड़ी देर के बाद बताते थे कि माता जी की याद आ रही। अब आप सोचिए, सन 65 से 94 यानी 20 साल हो गया है, एक बुढ़ा व्यक्ति जो है उनकी याद में बैठ के रो रहा। हम लोग पूछते थे उनसे क्या कहा था माता जी ने, क्या बात काहे की याद आ रही? तो कहे माता जी ने कुछ कहा था, देवी याद हमको भूलना नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम होता है पवित्र हस्तियों के यही स्थिति होती है। जरा सी एक बात कह देते हैं और उतने में ही वो जीवन निछावर कर। तो माता जी की कृपा से यह स्थान जागृत हुआ है। यहाँ पे माता जी पहले आई, बाद में दादाजी महाराज की सन 79 में पैदा हुआ। 65 से 79 जोड़िए, 65 से 14 साल हुआ। 14 साल के बाद दादाजी यहाँ आए और उसका भी कहानी हम लोगों को अंदर से ही प्रेरणा हुई कि इस समाधि को पक्का बनना चाहिए। तो अपने लोगों के यहाँ देखते हैं आप, न कोई चंदा लगाया जाता है, न कुछ स्वेच्छा से अगर कभी किसी ने कुछ दे दिया है उसी का उपयोग करते हैं। कुल 1400 रुपया इकट्ठा हुआ था इस समाधि को बनाने के। हम ये चिंतित इसमें इस बात की हमें चिंता थी कि 1400 रुपये में क्या कौन सा ऐसा आश्रम बनेगा। अब आज जितना साधन था उतने में किसी ने 15 रुपया दिया था, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 20 रुपया दिया, आज नहीं लिखा रखा। और उसी पर ये विचार किया गया था कि कुछ नहीं हो सकेगा तो 4 बांस गड़वा करके उस पर छप्पर रखा देंगे, छाया हो जाएगा। ओम परमात्मा की दया है, जो बनना शुरू हुआ तो पूरी गुंबद तक बन गया। किसी ने ईंटा दिया, किसी ने बालू दिया, किसी ने जरूरी सीमेंट दिया और इस तरीके से बन के तैयार हो। और जब तैयार हो गया तो हम कपूर साहब बैठे विचार कर रहे थे कि यहाँ चिराग बत्ती का इंतजाम होना चाहिए, कम से कम रोज यहाँ एक चिराग जलाने वाला होना चाहिए। तो हम लोग कह रहे थे भाई 15 किलोमीटर से आकर के यहाँ चिराग बत्ती जलाने का जिम्मा लेना ये संभव नहीं है। सरकारी नौकरी के साथ में कि आप 15 किलोमीटर आ रहे हैं चिराग जलाने के बाद, यही चर्चा कर रहे थे। इतने में एक सत्संगी भाई मुनीम जी साहब थे, राम गोपाल शुक्ला जी, उनको कुछ बहू जो है थोड़ा सख्त बोल गई तो जो से नाराज हुए, ये झोला चले आ रहे। वाह क्या रमणीय का स्थान बना, हम हमारे लिए कोठी बनवा दो तो यहाँ से देखते हुए इंतजाम हो। और उसके बाद वो आए, उनकी भी बड़ी वो थी, ये जो आप देखते हैं कि बिंच जो बनी हुई है ये उन्हीं की देन है। उनको कोठरी बनवा दी गई थी समाधि मंदिर के परिसर में, इसलिए यहाँ कोने में थी। और स्थिति ये थी कि यहीं से खड़े होकर के आपको कुकरेल दिखाई देता उस जमाने में। सब मार बीच सरपत फलाना और जमाका वो सब था। इनकी कोठरी में बनवाई गई थी तो मंदिर के अंदर बनवाई गई थी कि रात को कोई जंगली जानवर इसको तंग न कर दे। तो ये उस कोठरी में रहते नहीं थे, इस कोठरी में सिर्फ सामान रखते थे और ईंटा वगैरह जो मैदान में पड़े रहते थे उसी को इकट्ठा करके चबूतरा बनाते थे, उसको नीचते थे और उसके बाद उसके किनारे 4 डंडा डालते थे, पैसा था नहीं
तो 4 उसके बीच किनारे डंडा गाड़ के और सूत से ऊपर घेरा बना करके उसी पर घास छील छील के रख देने से छाया हो जाती। और चाहे कोई लखपति हो चाहे करोड़पति हो, वही टाट के बोरे पर बैठा करके रामायण सुनाया करते। बहुत भक्त, मतलब बहुत प्रेमी और बहुत भक्त, और इतने हिम्मतवान थे कि जंगल में इस जमाने में यहाँ अकेले रहे। तो इस तरीके से एक से एक प्रेमी लोग जुटते रहे हैं और तब से ये कहानी बनती चली आई। आज तक यही है, हर समय यहाँ कृपाधार आती रहती है। लोग अकेले आके बैठ जाते हैं तो उनका ध्यान। तो इस तरीके से यहाँ साधुकार चलता था। और इतना ही नहीं था, दादाजी महाराज, माता जी की स्थिति क्या थी कि उन्होंने मृत्यु से पहले ही बता दिया था कि फलाने दिन 5 बजे सुबह हमारा शरीर त्याग हो जाएगा। और जब समय आया है तो उन्होंने कहा कि अब हमको स्नान कराओ, हमारे उसमें क्या कहते हैं, घी का लेप किया जाए शरीर में। तो जैसे जो सारी क्रियाएं होती हैं उन्होंने जीते से जब समय कराई, अपने जीते जी करवाई। अपने कहा हमारा वो धोती ले आओ जो दादाजी महाराज ने नई ला के रखी हुई है, उसको पहना, हमारा श्रृंगार करो। और उसके बाद आखिर में जैसे समय आया तो कहना हमको चारपाई से नीचे उतार दो और राम राम कहते हुए। ये पवित्र आत्माओं की कहानी, जिन्होंने अपनी मृत्यु का हाल पहले ही बता दी। यही स्थिति दादाजी महाराज की। ये वास्तव में उस तरीके की अवस्था थी। इन्होंने आखिरी दम तक डॉक्टर 4 डॉक्टर लगे थे कि इनको सबकी राय होती थी कि आप अस्पताल चले चलिए तो आपकी सिर्फ कमजोरी, कोई बीमारी नहीं थी, केवल कमजोरी बढ़ती चली जा। तो डॉक्टर मिल करके कहते थे कि आप चले चलिए अस्पताल, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया जाए तो ताकत आ जाएगी। कोई इरादा नहीं। और इस तरीके से उन्होंने एक गोली तक नहीं लिया दवा। और आखिर में डॉक्टर कहने लगे कि एक गोली ले ले तो इनको आराम मिल जाएगा, तब भी कहते रहे कि कोई इरादा नहीं। और देखते देखते शरीर त्याग दिया। तो ये पवित्र अवस्थाएं थी सारी पारी। ध्यान में हालत ये थी कि इनको तन बदल के शुद्ध नहीं, दुकान पर बैठते थे, सामान उठा ले जाते। और हम लोग ताजुब करते थे कि इनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी, इनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी। तो फिर मजा नहीं था। इनको 4 आना पैसा कोई दे दे, अपने बस का वही 4 आना दे करके बस से आती। और किसी से चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, कोई पैसा स्वीकार नहीं कर। नहीं, भगवान जितना देगा उससे ही। तो इस प्रकार से ईश्वर में लीन रहना, ईश्वर में डूबे रहना और प्रेम का दरिया बहा देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी चर्चा आज भी हम लोग करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ और इसी बीच में उनके पास जो प्रेमी लोग खींचते चले आए, उन्हीं में हमारी बहन सुधा रस्तोगी जी, वो भी बहुत प्रेमी, इतनी प्रेमी थी देखते बनता था भक्त इसको कहते हैं। आप आकर के पान देखते करते। तो आज हम उनकी भी शांति पाठ का आयोजन करेंगे। हर गाने पर ओम शांति का जाप किया जाएगा और उसके बाद